नमस्कार, ओम साईराम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले विश्व के सभी साई भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम साईराम। आप सबको पता है कि कोविड की जो महामारी है, इसी महामारी को पूरा विश्व आज जूझ दे रहा है और बहुत सारे हमारे नज़दीक के लोग, भाई बहन इस महामारी की वजह से गुजर चुके हैं और आर्थिक स्थिति जो है हर देश की, हर राज्य की, हर कुटुंब की बहुत खराब हुई है। मुझे इस वक्त मैं बाबा से, भगवान से यही विनती करूंगा कि ये महामारी जल्दी ख़त्म हो जाए और सबको जो इसके पहले महामारी के पहले जिस खुशी से हम रह रहे थे वैसी खुशी फिर से लौटा दी। अभी हाल में कम से कम 1 साल के ऊपर, अभी 1.5 साल होने को आ रहा है, शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद है। यहाँ का जो प्रसादालय है, जहाँ हजारों साई भक्त मुफ्त में प्रसाद ले रहे थे, जो साईं बाबा संस्थान ने मुफ्त रखा था, उसका वो प्रसाद हर साई भक्त ने इसके पहले ले लिया है। अभी ये बंद है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं शिरडी में और शिरडी के आजू बाजू में जो कुछ साई भक्तों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जो जरूरतमंद है, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को वो खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिरडी में ऐसी कोई नौबत अभी तक नहीं आई है कि लोग भूखे मर रहे हैं या लोग खाना खाने से वंचित है। ऐसी अभी तक कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है। मेरी साई भक्तों को यही विनती रहेगी कि आप फेक वेबसाइट के ऊपर किसी को अन्नदान करना, किसी के अकाउंट पे पैसे डालना मैं ज़रूरत नहीं समझता और आप भी ऐसे अकाउंट पे पैसे डालना बंद कीजिए। साईं बाबा संस्थान का अधिकृत अकाउंट है, उस अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हैं और जैसे ही परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो साईं बाबा संस्थान का प्रसादालय भी चालू हो जाएगा और जिन जिन लोगों को प्रसाद लेना है वो प्रसाद ले भी सकते हैं। ये जो लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति तैयार कर रहे हैं कि कुछ पैसा हमारे अकाउंट में डालो, हम गरीब और गरजू लोगों को हम सहायता करेंगे, तो ये इनका खुद का पेट भरने के लिए कर रहे हैं, इनकी जेब भरने के लिए कर रहे हैं। इनके ऊपर कृपया करके विश्वास न रखें। इसके पहले ही लाखों करोड़ों साई भक्तों ने साईं बाबा के ट्रस्ट के माध्यम से जितने भी अकाउंट है उसमें एक हम जो चंदा बोलते हैं, जो खुद के जितना भी मन कर रहा है उतना पैसा या कुछ सामान दे के हमेशा साईं बाबा संस्थान को सहकार्य किया है और साईं बाबा संस्थान ने भी उसी पैसे से जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करने की कोशिश, चाहे मेडिकल हो, चाहे अन्नदान हो, चाहे अन्य प्रकार की हो। और शिरडी के विकास में भी साईं बाबा संस्थान ने हमेशा एक पैसा खर्च किया है। तो अभी संस्थान अधिकृत अगर कोई कुछ ऑक्सीजन प्लांट है
कुछ कोविड के मारामारी के लिए उसको जूझने के लिए अगर कुछ ज़रूरत चीज़ें चाहिए तो वो मांग सकती है। तो आपको अगर आपकी इच्छा है तो साईं बाबा संस्थान के अधिकृत वेबसाइट के ऊपर जाके या उनके अकाउंट नंबर लेके आप उस पर मदद कर सकते हैं। ये बहुत सीधी बात है कि आजकल सभी लोग एजुकेटेड है, सबको समझता है बुरा क्या है अच्छा क्या है। मेरा यही कहना है, मैं यही अपील करूंगा पूरे विश्व के साईं भक्तों को, अगर कोई गुमराह कर रहा है तो आप क्यों गुमराह हो रहे? आपको तो पहचान है अच्छे गलत की, बुरे चीज़ों की, अच्छे चीज़ों की, हाँ आपको तो पहचान है ना। तो फिर क्यों आप इन लोगों के पीछे जा रहे? लोग भले उनका तो कुछ लोगों को तो धंधा बना के रखा है, लोगों को उल्लू बनाने का, लोगों को गुमराह करने का, उनके जेब से पैसे निकालने की कोशिश करने का। ये तो वो तो करने वाले, उनके ऊपर तो संस्थान शहर के हमारे जैसे आपके जैसे नागरिक, पुलिस स्टेशन, उनके ऊपर तो कार्रवाई करेंगी। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप जो लोग हैं जो गुमराह हो रहे हैं, इनके वजह से इनकी जो इनके जैसे लोग बढ़ते जा रहे और इनको प्रोत्साहन आप ही दे रहे। तो एक बार हमारी कोशिश अगर सीधी है कि इन लोगों के पास जाना ही नहीं, इनसे मदद लेना ही नहीं, इनकी बात को समझने की कोशिश करनी ही नहीं। अगर संस्थान की पीआर ऑफिस है, संस्थान ने सब यहाँ सब कुछ उनके सही चरित्र है, इधर अच्छे लोग भी है, शिरडी में भी अच्छे लोग हैं जो आपको सही मायने से अगर क्या साईं बाबा क्या थे, शिरडी क्या है, शिरडी के अंदर क्या है, शिरडी के बाहर क्या है, शिरडी में अच्छी चीज़ कौन सी है, बुरी कौन सी, ऐसे बताने वाले भी लोग हैं ना। तो मेरी सबसे विनती यही रहेगी कि कृपया करके आप इन लोगों के पास न जाए और जो अच्छे लोग हैं उनसे आप कुछ मालूमात करनी है, साईं बाबा संस्थान से मालूमात करनी है, पुलिस स्टेशन से करवानी है, तो आपको सही मालूमात आपको मिल सकती है, सही जानकारी मिल सकती है। यही मेरा कहना है। जब तक ऐसे पागल लोग हैं जो गलत लोगों के फेसबुक पे लाइव आते हैं, हाँ उनको अगर पता ही नहीं चल रहा है कि सामने वाला आदमी गलत है कि सही है, तो जब तक ऐसे मूर्ख लोग हैं तब तक हमें भी ये चीज़ रोकने के लिए बहुत कष्ट लेने पड़ेंगे। पहले इंसान को सुधारना चाहिए। मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि ये जो सुधारना है खुद के ऊपर खुद ने करनी चाहिए। इन गलत लोगों के फेसबुक लाइव पे जाना ही नहीं है, इनको कमेंट भी नहीं देने, कुछ करना ही नहीं। जो संस्थान का अधिकृत वेबसाइट है जहाँ टाटा स्काई के जैसे चैनल के माध्यम से चारों आरतियाँ दिखाई जाती है, हाँ ये सब करना चाहिए। इन चीज़ों की जो गलत चीज़ें है उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छे लोग भी इस विश्व में है जो सही राह, जो बाबा का आशीर्वाद लेके सही राह साईं भक्तों को दिखाते हैं। तो ये ऐसे गलत लोग जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और मेरी यही विनती रहेगी सभी साईं भक्तों को कि ये महामारी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और बाबा का भी द्वार जल्दी खुलेगा साईं भक्तों को दर्शन के लिए। और जितनी भी गलतियाँ ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ख़त्म करने का हम एक जल्दी आगे आके प्रयास करेंगे और ये 100% कुछ अच्छा बदलाव लाने की हम सब कोशिश करेंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा और सभी साईं भक्तों को यही विनती करूँगा कि बाबा का जो साईं चरित्र है वो अगर आप पढ़ेंगे, हर लैंग्वेज में ये उपलब्ध है, अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से जितने भी भोंदू लोग जो है जो गलत तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं साईं भक्तों को, तो उससे
साई चरित्र पढ़ के आप जरूर इन लोगों से दूर रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपको सही में लगता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कुछ साई बाबा के ट्रस्ट के माध्यम से अगर ज़रूरतमंद लोगों को कुछ सहायता मिलनी चाहिए, तो यहाँ आप प्रसादालय, वहाँ भी आप अन्नदान कर सकते हैं, फिर हॉस्पिटल है वहाँ भी कर सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूरी है, जहाँ साई बाबा संस्थान अधिकृत उनकी मदद कर रहा है। तो वही साइट पे जाके वहाँ आप ज़रूर मदद कीजिए, नहीं तो बाबा का आशीर्वाद सबके ऊपर है ही, और गलत लोगों से दूर रहिए। इतनी मैं यहाँ आपसे विनती करूँगा। और ओम साई राम, आप सुखी रहो और इस महामारी से हम जल्दी बाहर आएंगे, यही मैं विनती करूँगा।